अब तक संभाला है, आगे भी आप संभालें, मैं धन्यवाद करता हूँ। आनंद भी आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूँगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष दे। आपने कभी दर्पण देखा कभी? इसको शीशा कहते हैं। वो शीशा जो देखो वही दिखाता है, लेकिन एक सच्चाई को दिखाता है जो हमारे सामने, दुनियावी सच्चाई, संसारिक सच्चाई और शारीरिक सच्चाई। इसी प्रकार एक आत्मिक दर्पण भी है जो हमारी आत्मा को अंदर से, हृदय के अंदर से, मन के अंदर से छीन कर बाहर लेकर आता है। वो कौन है? वो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति है। जब तक परमेश्वर के करीब आते जाते हैं तो दर्पण और नहीं दिखाता है। उस समय हम दुनिया से दूर होते जाते हैं और दर्पण नहीं दिखाते आते हैं। तब पता चलता है कि मुझे सब कुछ सच्चाई जीवन क्या है। सच्चाई क्या है? अब सच्चाई है क्या असल में? आज के वचन का शीर्षक यही है कि जीवन का कड़वा सच है। जितने भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण है, गंतव्य हैं, और श्रीमद् भागवत है, गीता है, गुरु ग्रंथ साहब है, कुरान है, और बाइबल भी एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसे हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं, पर हम मुंह से ना कहना नहीं चाहते, डरते हैं। कहते हैं क्या? कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, सांसें कब दगा दे जाए पता नहीं है, कब धड़कन बंद हो जाए पता नहीं है, अगला पल कैसा होगा ये भी पता नहीं है। ये जीवन सबसे बड़ी कड़ी सच्चाई है। आगे चलकर मेरा क्या होगा, मौत के बाद मेरा क्या होगा, उस समय हालात कैसे होंगे, उस समय पोजीशन कैसी होगी, ये एक अनजाना डर हमारे मन में एक समाया हुआ है, जिस डर को हम किसी सामने बयान नहीं करते, पर अंदर अंदर में खा जाते हैं। उम्र बीती जा रही है, पत्नी आगे क्या होगा, कैसे होगा। आज मैं घर से निकला हूँ, पता नहीं घर वापस पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा। बतेरे ऐसे एक्सीडेंट देखते हैं, बतेरे ऐसी बातें देखती हैं, बतेरे चीज़ें ऐसे देखते हैं। पर जब परमेश्वर में आ जाते हैं ना, तो परमेश्वर के तो हम जिंदगी को सौंप देते हैं, तो परमेश्वर कहता है तेरी जिंदगी की डोर मेरे हाथ में। पता चलता है जब तक तू मेरे पास है, तेरी डोर मैं थामे रहूँगा, तेरी सांसों को डोर में संभाले रहूँगा। अगर हम दुनिया के तरीके से जीते हैं, ये डोर कब कहाँ कैसे टूट जाए हम नहीं जानते, पर परमेश्वर का वायदा है कि जब तक तू दुनिया में रहेगा तुझे मैं संभाले रहूँगा, मैं तेरा साथ दूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरा साथ दूंगा। पर विडंबना सबसे बड़ी ये है कि आज परमेश्वर को जानने वाले भी, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले भी इस सच्चाई से कोस। परमेश्वर को जानने से पहले हमारा जीवन बेमकसद था। जब परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर को मान लिया, परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर को उद्धार करता मान लिया, परमेश्वर का तेरे मेरा कोई नहीं मेरे पिता परमेश्वर। परमेश्वर के दास ने कहा था, परमेश्वर मैं कुछ नहीं, तू सब कुछ है, तू कुछ कर दे, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ करने वाला मेरा परमेश्वर है। जब परमेश्वर में हम आ गए तो हमारी आगे आने वाली जिंदगी जितनी बची है वो बेमकसद नहीं होगी, बल्कि उसका एक मकसद होगा। परमेश्वर साफ साफ कहते हैं कि तेरे विषय में मैं जो कल्पनाएं करके बैठा हूँ वो हानि की नहीं, लाभ की है, अंत में तेरी आशाओं को पूरा। पर कितना समय बचा है, कैसे बचा है? मैंने शायद छोटी सी कहानी पहले सुनाई थी, मैं दोबारा से थोड़ा मैं रिपीट करता हूँ। मैं एक नगर में एक कोयले की टाल थी। कोयले की टाल में एक आदमी बैठा कोयले बेचता था, और उस देश का राजा एकदम उस नगर से घूमता हुआ निकला, अपने रथ पर बैठा हुआ। तो उसने अपने वजीर को बोला, कहता है ये कोयले की टाल बहुत पुरानी है, कब से है ये? उसने कहा बादशाह ये जो कोयले की टाल है ये हमारे बाप दादों ने ढंग चलती आ रही है, इनके जहाँ पे ईंधन है ना हमारी रसोई में काम आता है। कहता है अच्छा ये जिनका खुद मेरी सेवा कर रहे हैं? कहते हैं हाँ। तो इसका पति तो दादा मिला नहीं। कहता आप क्या करना चाहते हैं? उसने उस कोयले की टाल वाले को बुलाया, उसने कहा ये आज मैं तेरी सेवा से खुश हो गया ना, मैं अपने चंदन की लकड़ी का बाग में तेरे को समर्पित करता हूँ, जय जिनके बारे में पूछना। वो खुश हो गया, उसने दादा का आओ भगत की संस्कार किया, धन्यवाद किया, दादा भी चला गया वो अपना। अब 2.5-3 साल के बाद राजा ने फिर उसी जगह से गुजरा। अब उसके मन में था वो कोयले की टाल थी यहाँ पर, वो उसका क्या हाल होगा पता तो चले। जैसे निगाह पड़ी वो वैसे का वैसे, वही मैले कुचैले कपड़े, फटे हुए कपड़े, वही गंदी सी टाल, वही बैठा हुआ। बोला इधर गया वो, कहता तुझे याद है तुझे मैंने 3 साल पहले? हाँ हाँ राजा जी आपने मुझे वो चंदन का बात दिया था, मेरा जीवन तो संवर गया। कहता संवर गया? मैं हालात तो तेरे वैसे ही है।
कहता पहले क्या था कि मैं बाजार से कोयला खरीद के लाता था, लकड़ी को जलवाता था, लाता था, फिर बेचता था। अब जो आपने मुझे बाग दिया, मैं रोज एक पेड़ काटता हूँ, उसको जलाता हूँ, लकड़ी घर की बन जाती है, कोयला घर का बन जाता है। मैं आजा जैसा कहता आजा क्या हुआ? कहता चंदन की लकड़ी का बाग था वो। कहते हाँ, मुझे बाहर जाना नहीं पड़ता, मैं रोज पेड़ काटता हूँ, मैं अपना कोयला बना भेज देता हूँ। है ना, कुछ बचा है उसमें से? कहता आज आखिरी पेड़ तो भी काट दिया, उसमें से कुछ बचा है? कहता कुल्हाड़ी की लकड़ी हो ना, उसी की बने इतनी लकड़ी बची है, लकड़ी लेके आया। उन्होंने कहा इस नगर का जो सेठ है ना, उसके पास जा, मेरा नाम लेकर बोल कि राजा ने लकड़ी बेची है, इसका उचित दाम लेना। राजा ने जाकर मांगकर वो गया। अब उसने जाकर लकड़ी को, हमने सुखार को वो लकड़ी दिखाई, उसने उसको कई थैलियां सोने की शर्फियाँ दी। कहते ये क्या? कहते इस लकड़ी की कीमत है। अब लकड़ियों का वो देखकर उसने माथा कट लिया। कहता है इस इतनी सी लकड़ी की इतने दाम, और जो मैंने सारा बाग मैंने बर्बाद कर दिया, अब क्या होगा? राजा के पास भागा, राजा ये 3 थैलियां अपनी सोने की शर्फी की दी। राजा का समझ नहीं था वो, सारा बाग तुमने उजाड़ दिया, तुमने एक लकड़ी तुमने बर्बाद कर दी तुमने। कहता राजा एक बाग और दे दे। कहता है अब उसमें बीत करें, अब जितना बचा है इसका तो सही उपयोग करेगा तो तेरा जीवन संवर जाएगा, वरना जैसे वो बाग बर्बाद होगा तुम भी बर्बाद हो जाएगा। अब उसको इस चीज को अब दुनियावी कैसे देखो, वो राजा कौन है? वो मेरा परमेश्वर है। वो कोयले वाला कौन है? हम और आप हैं। वो जो लकड़ी का बाग क्या है? वो हमारा जीवन है। बचा कितना? आने वाला समय। इतना समय अभी हमारे पास बाकी है, वरना व्यर्थ 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 सब कुछ व्यर्थ हो गया। पर जो व्यर्थ हो गया अभी भी एक सार्थक है। उस सार्थक को हमने अगर अपना लिया तो जीवन हमारा आज हमारा बच जाएगा। ये तो मत कहे यार मैं 60 साल का हो गया, मैं 50 साल का हो गया, मैं कितना हो गया, अब तो पता नहीं। कहता नहीं, जितना बचा है उसको अपना सदुपयोग कर ले, मनुष्य कहाँ से कहाँ तक उठाएगा। उठाने वाला मेरा 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 परमेश्वर है। पर क्या आज हम उस बात को करने को तैयार हैं? बाइबल में साफ साफ लिखा है, मेरे लिए जिंदा रहना परमेश्वर में है और मर जाना भी परमेश्वर के लिए। जब तक जिंदा रहूं परमेश्वर में, मर जाऊं परमेश्वर तेरी महिमा करने को। यानी कि जब तक मैं जिंदा रहूं तो मैं आशीष का कारण बनूं। मेरे पिता परमेश्वर मेरे मरने के बाद लोग आशीष पाएंगे। मेरे वचन को याद करके, मेरी बातों को याद करके, मेरे व्यवहार को याद करके, और मेरी आने वाली पीढ़ियां, जो पीढ़ियां आने वाली हैं, वो भी कहें सचमुच तुम्हारे जो पुरख थे जिनके द्वारा मुझे वचन मिला, आज उनकी वीडियो देखा, मुझे आशीष मिली है। बाइबल के कितने किरदार हैं जिनको देख देकर आज हम आशीष पाते हैं, जिनके द्वारा हम आशीष में पाई है हमने, जो आज इस बाइबल के किरदार बनकर हमें आशीष देते हैं। हमें अगर वो आशीष हमें दे रहे हैं तो क्या हम आशीष नहीं दे सकते हैं? वही हार्ड मास के पुतले थे, हम भी हार्ड मास के पुतले हैं। उनमें क्या था जो हमें नहीं है? हमें भी वो है, वो समर्थ है, वो अभिषेक है, वो अनुग्रह है, वो दया है, वो ममता है, पर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। हमारे मिलने जुलने वालों ने ना हमें क्या क्या रखा है? तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम असफल हो, तुम। अब तक छोटे बच्चों भी हमें ऐसे कहते हैं, कुछ नहीं करेगा तू, निकम्मा में ऐसे रहेगा। ये बातें क्या कहते हैं ना, हम उसके अंदर अभिषेक, हम उसको दबा दिए। कहते हैं ये बातें ना, उनकी बेकार की बातें अपने जीवन से निकालो, बच्चों के जीवन से निकालो। वो जो अभिषेक दबा पड़ा ना, वो आपके ऊपर आना शुरू होगा। जो अभिषेक ऊपर आएगा ना, तो परमेश्वर क्या कहता है? तेरे मुंह के फल का सिंचन ना लो, तू जैसा बोलेगा वैसा होगा। इतना पावर परमेश्वर हमें दी है। कहता तुझे मैं इतनी समझ देता हूं, तू जो धरती पर बांधेगा मैं स्वर्ग में बांधूंगा, जो धरती पर खोलेगा मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। मैं इतना आशीषित हूं। कहते हैं हाँ, तुम सब इतने आशीषित हो, तुम इस भवन में पाए जाते हो, मैं परमेश्वर तुम्हें भरा है तुमको मैंने अभिषेक रखा है, पर तुमने दुनियावी बातों में आकर उस अभिषेक को तुमने खो दिया है। खो गया है कि गया नहीं है? वो उसको ढूंढना पड़ेगा। उसको ढूंढने के लिए हमें वक्त चाहिए। जो समय अपना रह गया ना, उस समय का सदुपयोग कर लो, वो अभिषेक को ढूंढ लो, समर्थ को ढूंढ लो, और लेकिन छाव में आ जाओ। तो परमेश्वर क्या कहता है? जो सर्वशक्तिमान से हमें ठिकाना पाते हैं, वो परम प्रधान के अपने छत्र से हमेशा बने रहेंगे। अगर बने रहना चाहते हैं तो परमेश्वर की महिमा में आगे आ जाए।
वरना कहता है दुनिया के लिए जो जीता है ना, उसके हाथ में ना स्वर्ग आता है ना दुनिया आती है। जो परमेश्वर के लिए जीता है, दुनिया भी उसकी है, स्वर्ग भी उसका है, मरने के बाद भी जीवित है और मरने के बाद भी जीवित है। वो जिंदा खुदा जो हमेशा हमारे साथ है। वरना कहते जिंदगी व्यर्थ हो चुकी थी, व्यर्थ है तो व्यर्थ ही रहेगी। वो व्यर्थ अब तक जो व्यर्थ थी, अब आगे जाकर व्यर्थ ना होने पाए। परमेश्वर अब मैंने इस बात को जान लिया, प्रभु मुझ पर दया कर मेरे पिता। बाइबल साफ साफ हे प्रभु मुझे जांच कर जान ले, मेरे अंदर कोई मैली चाल ना पाई जाए। पिता परमेश्वर प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे बुरी चाल से निकाल पिता परमेश्वर, ताकि मैं अनंत काल की मार्ग पर अपनी अगुवाई कर मेरे पिता परमेश्वर। जब तूने कहा कि मैं तेरा अगवा हूँ, मैं तेरा चरवाहा हूँ, सुखदाई जल के झरनों बाद मैं तेरे को लेकर चलता हूँ, तो परमेश्वर उस झरने के पास में लेकर चल पिता परमेश्वर, जहाँ सुख सुविधा है पिता परमेश्वर। दुनिया की बातों में आकर कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वो खमियाजा भुगतना पड़े, जो खमियाजा मुझे नरक की आग लेके जाए पिता परमेश्वर। परमेश्वर कब कहाँ किसको इस्तेमाल करे हम नहीं जानते। परमेश्वर की समय है। कल की बात क्या थी? कल सुबह में उठकर मैं चाय भी, मेरी वाइफ ने कहा खाना, मैं कहा इच्छा नहीं है। बहू ने कहा कुछ ब्रेड, में कहा इच्छा नहीं है, भूखे रहोगे, मन नहीं करो। अब ये मुझे योजना थी। दोपहर तक 1 बजे 1 कप चाय पिया मैंने, उसके बाद मैं यहाँ मीटिंग में आ गया। अब आने लगा तो पता चला हमारे एक जब पास्टर हैं उनके पापा की डेथ। तो नज़दीकी था रिश्ता, था उनका रिश्ता मेरे साथ, तो जाना पड़ा। मैंने कहा कहाँ जाना है? मैंने कहा मोहन में जाना है। मैं कहा ठीक है 5 तक पहुँच जाएंगे, यहाँ की मीटिंग खत्म करते हुए हम यहाँ से 4 बजे बोलते वहाँ चलेगा। जैसे ही वहाँ पहुँचे, अभी अंदर पैर रखा था तो और सामने वाक्य लो पास्टर राजेश भी आ गए। मेरा नाम इन्होंने क्यों लिया? मैं और आ गया, मैंने हाथ जोड़े, कहता ब्रदर एक छोटा सा काम था आपसे। मैं कहा बोलो। पापा का फिल्म करने आप आगे कोई फिल्म कर दीजिए आप। मैं कहा सर और भी तो, कहता नहीं आप आइए, एक पास्टर और हैं, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है, आपका अथॉरिटी है ना। मैं क्या नहीं, तो आप आइए, आप ले लीजिए। वो जो तुमसे फास्टिंग में से ले रहा था, मैं नहीं जानता था, मुझे जानता आज मैंने इसका इस्तेमाल करना है। जब इस्तेमाल होने को होते हैं ना, मुझे किसी तरीके से वो जरिया सामने ला देता है। मैं नहीं जानता था कि आगे फास्टिंग क्यों कर रहा हूँ, ना मुझे भूख लगी ना प्यास है, कुछ भी। इस तरह से मैंने पानी पिया था गोली खाने के लिए, और वहाँ से फिर मैंने और काम पे जाना था। आगे आते आते घर में आते आते मुझे रात को 9 बज गए। मेरे घर में कुछ ज़्यादा चक्कर पड़ गया और रात भी बिना उसके ऐसे जा गया, मगर खाना खाएंगे। सुबह से हमने से 1 ब्रेड मैंने खाया हुआ, मैंने कोई रोटी खाई। कल से 1 ब्रेड का या परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर तो कब कहाँ किसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि मुझसे बड़े बड़े पार्टी वहाँ पर खड़े थे। तो जब उन्हें पता नहीं पास्टर राजेश आ जाए, मैं कहीं जिन्होंने आना था वो फंस गए उसमें जाके ट्रैफिक में। तो पता नहीं कब पहुँचे कब ना पहुँचे, 6 बजे टाइम पहुँच कर सूर्य ढलने वाला है। तो प्लीज़ अगर वो नहीं आते तो आप पूरा कर दीजिए। अभी हमने पूरा करके अभी बॉक्स बंदी कर रहे थे तो वो आ गए। आखिरी कल उन्होंने पढ़ के दफन कर दिया। अब उन्होंने क्या बोला, शनिवार को उनका चौथा कर रहे हैं, तो अल्फा गार्डन में करना है। पास्टर आपने अपना स्टेज संभाली, ये परमेश्वर की महिमा है। समर्पित होने के लिए अपने आप को बोलो परमेश्वर मैं समर्पित होना चाहता हूँ, मैं काम आना चाहता हूँ, मेरा इस्तेमाल कर मेरे पिता परमेश्वर। वो करेगा, वो करेगा। कब कहाँ कैसे किसको इस्तेमाल करें पता नहीं, पर परमेश्वर की योजना जब हम आ गए तो परमेश्वर इस्तेमाल करना ही करना है, करना ही करना है। तो कल मन में एक ऐसी शांति थी, रात को ऐसी शांति थी, पर तूने इसलिए मैं आज फास्टिंग नहीं पिता परमेश्वर, मैं नहीं चाहता था मेरे पिता परमेश्वर। वो बाद में रखा पिता, अब तक मैं ऐसे अगर बिला वजह कर दो मेरे से में दर्शन हो जाता है। कल कुछ भी दर्द नहीं, और आज भी सुबह से 1 ब्रेड खाया सर। ये क्या है? परमेश्वर की महिमा है। 1 गिलास पानी, 1 कप चाय और एक ब्रेड बस। इस्तेमाल होने के लिए जब अपने आप को परमेश्वर के हाथों सौंपते हैं तो परमेश्वर का वायदा क्या कहता है? अपनी समझ पर ना फूलना। मैं फास्टिंग करके गया था ना, तो देखो मैं फील करके आया, कहता है अपनी समझ पर ना फूलना। बाइबल साफ साफ कहती है अगर अपनी समझ पर तुम भूलोगे तो परमेश्वर के भय में नहीं बल्कि तुम शैतान की चाल में फंस जाओगे। कि परमेश्वर के भय में बुद्धि का आनंद है।
अगर बुद्धि को चाहते हो, संयम को चाहते हो, धीरज को चाहते हो, प्रेम को चाहते हो, भलाई को चाहते हो, अभिषेक को चाहते हो, तो धन्यवाद मेरे पिता, तूने मेरा इस्तेमाल तो किया। कई बार हम खड़े होते हैं काम करने के लिए, पर काम नहीं होता। बाइबल साफ साफ कहती है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार होता है, पर जय यहोवा की ओर से मिलती है। घोड़ा तो तैयार है, सब कुछ तैयार है, बैठ भी गए, सबर भी कर रहे हैं, पर जीत किसके लिए? परमेश्वर चाहेगा तो जीत मिलेगी, परमेश्वर नहीं चाहे तो हार जाओगे। तो चाहे अरबी घोड़ा हो, तो चाहे कैसा घोड़ा हो, बेकार बात है। कहता परमेश्वर हर वक्त हमें इस्तेमाल करने के तैयार बैठा। पर आज के लोग क्या कर रहे हैं? आज के लोग धन पाने के लिए, दौलत पाने के लिए, अपना नाम पाने के लिए, यानी ये कायल और नेम एंड फेम, इसको पाने के लिए कैसे कैसे गलत तरीके अपना रहे हैं, कैसे कैसे। रात 11 बजे के बाद ना कभी फेसबुक निकाल के देखो, अपने आप को इस्तेमाल, अपने आप को मशहूर करने के लिए कैसे कैसे लड़कियां को गर्म करते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे कैसे कर, और फिर नीचे लाइक करो। कितने कितने लाइक हो रहे हैं उनके लिए, हम जो मशहूर अपना अपना हो रहे हैं। क्या मशहूरी इसी वास्ते है? परमेश्वर के वचन की कोई मशहूरी नहीं है। दुनिया वाह 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 कर रही है, खुदा ने एक बार वाह नहीं किया। अगर खुदा ने एक बार वाह कर दिया ना, एक बार, तो दुनिया की सारी वाह आपके लिए फीकी पड़ जाएगी कि परमेश्वर ने नहीं मान किया। कहते हैं एक मंदिर में, बाइबल में एक जिक्र आया, कहता है मंदिर में परमेश्वर बैठे प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह बैठे प्रचार कर रहे थे। सामने से कई सेठ, कई लोग, कई फारिसी, कई यहूदी, कई धर्म के प्रचारक आ रहे थे, बड़े बड़े पलस्तर उठा के, बड़े बड़े बोरियां उठा के। क्या था उनमें? धन भरा होता उसमें। क्या है? आज परमेश्वर बहुत उन्हें दान देना आ जाए, उन्हें दान देना है। तो एक ने कहा, नौकर ने, सेठ जी डाल दे। अभी नहीं। कहा सेठ जी डाल दे। कहता अभी नहीं। सेठ जी अब मना कर डालेंगे तो आज पहले लोगों को आने दे, लोगों को आने दे। और जब डालेगा ना, उसमें सिक्के होते हैं, नोट नहीं होते थे, अशर्फियां होती थी। कनस्तर ऊंचा करके डालना, खड़ 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 की आवाज, पता है सेठ ने कितना दान दिया है। तो चुप कर बैठे। इतने में एक बुढ़िया उठी, अपने रुमाल में से एक अशर्फी निकाली, डाल दी, चली गई। फिर वापस आई, फिर उसने वो अशर्फी उठाई, दूसरी को निकाली, डाल के रुमाल में फेंक दिया। प्रभु ने कहा वाह, सबसे बड़ा दान इसका है। चेले कहते हैं प्रभु इसका दाम तो ले जा, वो जो इतना भर भर के डाल रहे हैं। कहता है उन्होंने अपने दिए में से दिया है, अपने ऊपर इसने अपना सब कुछ दे दिया। ये विधवा, ये बूढ़ी, ये गरीब सी, ये 2 शर्फियां, पता नहीं कब तक खाती है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते के, 3 दिन के, 4 दिन कैसे खाती है। अगला काम मिलता तो उसके पास आती, वरना ना आती, पर इसने सब कुछ दे दिया है। इसका सबसे ऊंचा है, इसका सबसे ऊंचा है। जब परमेश्वर देखता है ना दिया हुआ, तो परमेश्वर गवाही देता है कि तेरी प्रार्थना, तेरा दान मेरे पवित्र मंदिर में पहुंचे। बाइबल कहते हैं ये हाथ दे तो इस हाथ को पताना, दिखा के देने से क्या फायदा? कोई फायदा है नहीं। परमेश्वर ने वाह की, सबका देखा, सबका सबने दिया, अपने सामने बैठे देख रहे हैं, पर वाह किसके लिए की? जो उसने पूरी जिंदगी का कमाई निकाल के उसने दी उसने। उसी जगह पर एक शख्स आया, अमीर। हे प्रभु मैं तेरे लिए दुआ करता हूं, हे प्रभु मैं तेरे लिए उपवास रखता हूं, हे प्रभु मैंने इतने इतने उपवास रखे हैं, हे प्रभु मैंने ये किया, हे प्रभु। एक आदमी कहा था मैं इसके जैसा नहीं हूं जो कभी आता कभी नहीं आता। प्रभु सामने बैठे और दूसरा सामने आकर, सामने भी नहीं आया, वहां कह रहे थे प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा करो, मुझ पर दया करना मेरे पिता परमेश्वर, कहीं मुझसे गलती हुई है तो प्रभु आज मुझे क्षमा मांगो मेरे पिता परमेश्वर। मैं चाहता हूँ सर में भी सुधी रहना मेरे पिता परमेश्वर, और मेरे परिवार को सुखी रखना। आमीन। ये देखा, कहता है ये इससे ज़्यादा धर्म ये है जिसने किसी को कुछ नहीं बोला, सबसे पहले अपने गुनाहों की क्षमा मांगे, अपने परिवार के लिए मांगे, और कुछ नहीं कहा। कहता है इसको मैं धर्मी करा देता हूँ, अब से मेरे घर में आके रहेगा, मेरे घर में आके रहेगा। क्यों? क्योंकि अपने लिए ना मांगे। बाइबल साफ साफ कहती है तू दूसरे की खेती सींच, तेरी खेती मैं सींचूंगा, तेरी खेती मैं सींचूंगा। और आज विश्वास करोगे, आज प्रभु ने इतना हमें बढ़ाया,
मैं जिस जगह जाता हूँ जनकपुरी चर्च में 8 साल मुझे हो गए मुझे वहाँ जाते हुए, एक पैसा नहीं मांगा अपने नेता बाबू। उन्होंने मुझे कहा था कि आप आए हो हम आपको महीना बांध देंगे। मैं कहा मुझे नहीं रहेगा, मैं कहा मेरा देने वाला परमिशन, मुझे इतना मालूम मैं यहाँ पर करूँगा ना तो मेरे परमिशन मुझे पढ़ाएगा उधर नहीं। अपना पेट्रोल करके जाना, अपना घर जाना, जाके जहाँ तक कि मेरा जो दशमांश है वो यहीं पर जमा होता नहीं है। कभी उन्होंने यहाँ तक कि मान दोपहर को लंच भी होता है, रिफ्रेशमेंट भी आता है, मैं खाली चाय दे दो बस में जा। अपनी विश्वास योग्यता वहाँ दिखाइए तो प्रभु यहाँ भी बढ़ाता है। तो उसकी खेती थी। आज वो पादरी सारे कहते हैं सच मुझे 8 साल से शख्स मेरी खेती सींच रहा है प्रभु उसकी खेती को बढ़ा रहे हैं। अगर दूसरे के लिए हम काम आ रहे हैं तो खुदा हमें सुन लेता है। परमेश्वर की राह पर चलते कहता अपनी समझ का सारा ना लेना, संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखना। पर शैतान नहीं चाहता गलत राह पर चल। आज के जवान लोग कैसे गलत राह पर चल के अपने फेमस करने के वास्ते क्या कुछ नहीं कर रहे। यही बात जब परमेश्वर यीशु मसीह पास शैतान आया तो उसने क्या बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को गिरा दे। कहते दूसरी बार उसको एक पवित्र नगर में ले गया, यानी कि मंदिर में ले गया, पवित्र नगर में। कहते वहां ले जाकर उसे छत पर ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर यानी कि गुंबद पर खड़ा करके बोला ये दुनिया का सारा वैभव मैं तेरे को दे दूंगा, अब गिरकर मुझे सलाम कर। पहले बोला अपने आप को गिरा दे, फिर बोला अब गिरकर मुझे सलाम कर, सब कुछ तेरे को दे। और आज दुनिया कहाँ तक गिरने को तैयार हो जाती है। सबसे बड़ी दुख की बात यही है। और गलत तरीके से लोग कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, गलत तरीके से प्रभु के से दूर होकर अपनी परमेश्वर की महिमा को अपना चुरा रहे हैं। जो सारा जीवन तेरे को दिया है सादगी तरीके से चल, तू दुनिया को मत देख। बाइबल साफ साफ कहते हैं दुनिया इस दृश्य ना बनना, मुझे भावता हुआ जीवन देना, तो मैं तेरे चाल चलन को देखकर मैं तेरे व्यवहार को बदलता जाऊंगा। और हमारे व्यवहार को बदलने वाला परमेश्वर है। वो कहता है अगर परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे तो गलत कामों में जाओगे तो परमेश्वर का प्रकोप तुम्हारे ऊपर भड़केगा। प्रकोप कैसे भड़केगा? दिक्कत, परेशानियां, बीमारियां, दर्द, पीड़ाएं, झगड़े, कहते हैं ये प्रकोप के रूप में आपके पर हावी होगी, क्योंकि आपने परमेश्वर को आज्ञा को ठुकराया है। परमेश्वर का डर आपके अंदर नहीं है। कहता संसार और संसार की चीजों पर अगर दिल लगाते हो उसका मतलब परमेश्वर से डर। परमेश्वर नहीं चाहता और परमेश्वर यही चाहता है कि तुम्हारा ये जो जगह नहीं है बनी, ये परमानेंट घर तुम्हारा नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। हमने वहाँ जाना है जो हमेशा तक अवधि जीवन हमें चाहिए। अवधि जीवन हम यहाँ पर बाइबल साफ से कहती है अपने लौट आने के लिए, अपने उस अवधि घर को याद करने के वास्ते कहता है इस बात को याद रखना कि मैं जगह परदेसी हूँ, मैं एक दिन मुझे जाना है। मुझे कहता जिस दिन ये बात आपके मन में आ जाएगी आपके मन में एक डर से बैठ जाएगा। आप डर में रहते हो कभी गलत काम नहीं करोगे, गलत काम करने भी जाओगे आत्मा में वो आत्मिक दर्पण आपके सामने आ जाएगा। एक गीत आया था आज से 60 साल पहले, अब लौट चले, मूवी आई थी, आंख निहारे वहां पसारे तुझको पुकारे देश तेरा, अब लौट चले। मूवी आपको याद होगी वो कौन सी थी? वो गीत आज वो मैं सुन रहा था तो मैंने कहा प्रभु तूने बच्चों से कैसे गीत बनाया मेरे पिता मसीह की। आंख निहारे किसकी? परमेश्वर की। वहां पसारे कौन? परमेश्वर। तुझको पुकारे देश तेरा, जिस देश में तूने जाना है जहाँ तू परमानेंट नहीं है। तो अपने अवधि जीवन को जानने के लिए परमेश्वर की बाइबल साफ साफ कहती है ये शिक्षाओं से भरी हुई है। आज परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए क्या तुम्हारी कोई तैयारी है? कल वो जीवन निकल जाएगा, यहाँ से आत्मा निकल जाएगी, परमेश्वर के सम्मुख न्याय दिन खड़ा होना पड़ेगा। क्या उसकी तैयारी है? क्योंकि न्याय के दिन की तैयारी। संडे को था वो डॉटर डे, उससे पहले आया था फादर डे, उससे पहले आया था मदर डे, उससे पहले था टीचर डे, फिर पहले आया था वैलेंटाइन डे। कितनी तैयारियां थी उसके लिए। जब जजमेंट डे आएगा उसकी तैयारी है, उसकी तैयारी है किसी? अचानक खुदा सामने खड़ा होना पड़ जाए तुम्हारा क्या जवाब होगा?
खुदा जो जो हमसे कहना चाहता है, जो जो हमसे बुलाना चाहता है, जो जो आस उसने हमारे ऊपर रखी है, क्या आज हम उस आस पे खड़े हैं? इस बात पर दिल पे हाथ रख के बताइए कि हम सब कुछ खड़े हैं। और न्याय का दिन मेरे सामने आ जाए तो मैं परमेश्वर के सामने क्या बोलूँगा? क्या बोलूँगा? कहने को तो कह सकते हैं। एक गाना भी एक आया था कि परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या किया? बता परमेश्वर, तूने मेरे लिए क्या किया? क्या हम इतना बोल पाएंगे तूने हमारे लिए क्या किया? हमारे पास जवानी हमारी थर थर कांपेंगे हम। परमेश्वर क्या है? उसकी तैयारी अब से करनी है। ये सुनने के लिए खुदा हमने सामने होकर बोले आप मेरे विश्वास योग्य बेटे, तो तेरे विश्वास योग्य रहा, उसका अधिकारी मैं तेरे को बना दूँ। ये गवाही बाइबल में साफ साफ लिखी हुई है कि जब तुम परमेश्वर की हुजूरी में जाओगे, इस शरीर को छोड़ो, आत्मा में जब परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होवोगे, खुदा के सामने तुम्हारे चाल चलन को देखकर क्या यीशु मसीह पिता के सामने कहेगा, पिता ये विश्वास योग्यता से मेरा, ये थोड़ी विश्वास योग्य था, ये इसका अधिकारी आपसे बनाएंगे। क्या ये सुनने के लिए मेरे कान तरसेंगे, या वही कह देगा जाओ आपकी जीवन छोड़ दो, जिसमें हमेशा तक हमेशा में आगे जो कि बुझने की नहीं करता। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ दांतों का पीसना उसका रोना होगा। पर आज की सुबह अगर हम जीवित हैं तो ये परमेश्वर की महान करने का प्रताप है। इसलिए बाइबल साफ साफ कहती है, बार बार कहती है कि लोग तिगड़ोबाजी कर रहे हैं अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, कैसे भी किस तरीके से अपना धन इकट्ठा करें, चाहे किसी को मारना पड़े, कसोटना पड़े, चाहे हेराफेरी की मेहनत करनी पड़े, बुढ़ापे तक मैं बड़ा सिक्योर हो जाऊँगा, ताकि मेरा समझ नहीं पता बुढ़ापा आते आते सब आपको छोड़ कर भाग जाएंगे, बीमारी लग जाएगी, धन भी किसी काम नहीं आएगा। क्या करूँगा? हेराफेरी करके धन तो कमाया, पर जिसके लिए कमाया वो भी तुमको छूटते चला गया, और ऐसे जो बीमारियाँ लग गई, कहता कि आप उठने के लायक भी अपने पानी का गिलास उठाने के लायक नहीं ना बचे, तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाएगा, धन किसी काम का नहीं आएगा। इसलिए बाइबल तीन बातें बताती है, तीन बातें खत्म करूँगा, तीन बातें कहती है। अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर विश्वास करना। दूसरा, उसी को याद करते हुए अपने सारे काम करना, तब वह तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। तीसरा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बना, परमेश्वर का भय मानना और बुराई से हमेशा अलग रहना। अगर ये बातें आज हमने पकड़ ली तो सचमुच आज परमेश्वर हमारे और आपके लिए बाणी फैला रखा। परमेश्वर की महिमा हमसे होने पाए, यही परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है। कहता तुझसे और तुझ में से मेरी महिमा होने पाए, तू मेरी महिमा को बढ़ा, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। तो जब जब मुझे पुकारेगा मैं थोड़ा चलूँगा। साहब तू जब जब पुकारेगा, वो सुनकर आने वाला परमेश्वर है, पर हमारे मन में शक पैदा होता है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो आता है? क्या वो सुनता है? ये बातें शैतान मन में डालता है, शैतान मन में डालता है। पर परमेश्वर हाँ, बाइबल कहती है, बाइबल में साफ साफ लिखा है कि जहाँ 2 या 3 नाम से इकट्ठा होकर मैं उनके बीच में आऊँगा। प्रभु आप हमारे बीच में उनका धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं। आप बड़े हम घटे मेरे पिता परमेश्वर, सच में आप दया के सागर मेरे पिता। दुनिया कहते हैं सब कुछ व्यर्थ है, पर बाइबल कहते हैं जहाँ सब कुछ व्यर्थ है वो कुछ सार्थक भी है। वो सार्थक हमारे सामने आने पाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि न्याय के दिन हम आपके सामने खड़े होने के लायक बने मेरे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं उनकी सांसें दगा दे जाएंगी, दिल की धड़कन दगा दे जाएगी, नजरें हमारा साथ छोड़ देंगी, पर आप जीवन के अंतर साथ देने वाले परमेश्वर। प्रभु हम जब तक दुनिया में हैं, हर एक विषय का कारण बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमारे गलत में ठोकर ना खाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमें ऐसा बुद्धिमान बना मेरे पिता परमेश्वर कि हम तेरी राह पर चलते हुए हम तेरे उस मुकाम को पूरा करें जो मुकाम आपने उसे रखा मेरे पिता परमेश्वर। जो आस आपने हमारे पर रखी है उस आस पर हम खड़े होते मेरे पिता परमेश्वर। जो ईमान रखा है उसमें हम ईमानदार बनने पाए तेरे प्रभु की। प्रभु हम इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी पीछे हर एक विषय का ठहरे मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करना, कृपा करना मेरे प्रभु। अब तक आपने संभाले, आगे भी संभाले मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ। आप बढ़े हम घटे, आदमी मैं आपको देता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इन सबको आशीष के नाम में बरकत बोता हूँ और आपके बेटे यीशु मसीह के समर्थी नाम से आपको मांगता हूँ। पिता सुनिए और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, आशीष वचन ग्रहण करें दोनों सौ की तरफ करके। अब हमारे पिता यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बादलों की फाकत और शिराकत हम सब विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे एक एक जन के साथ, इनके मिलने वालों के साथ, इनके घराने वालों के साथ, अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ बने रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।
हालेलुया, प्रभु आपको आशीष है, धन्यवाद।